अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले खबर देंगे आपको वजीर आजम इमरान खान के अहम मिशन की। वजीर आजम ने मुल्क में मौजूद सारे माफियाज को कानून के तहत लाएंगे, ऐसा ऐलान कर दिया। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून की जंग लड़ रही है, ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा इंसाफ होगा। नौकंडी इशारा की संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि माफिया को ये फिक्र है कि हम कामयाब ना हो जाएं। सियासी मौत के खौफ से हुकूमत की नाकामी का शोर मचाया जा रहा है। इतने मुआशी मसले किसी हुकूमत को नहीं मिले जो हमारी हुकूमत को मिले। 88 में पीपल्स पार्टी पावर में आए, आसिफ जरदारी सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस। 90 में पीपल्स पार्टी जाती है, आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में करप्शन पे। 93 में नून लीग जाती है, पीपल्स पार्टी फिर पावर में आती है, वो जेल से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस। और 96 में जैसी पीपल्स पार्टी जाती है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा जेल में। जब ताकत में आओ सारे केसेस खत्म, ताकत से जाओ सीधा वापस जेल में। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं इन सारों को कानून के नीचे लेके आओ। पहली दफ़ा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करें। कभी कोई माफिया खड़ा हो जाता है, कोई ब्लैकमेल करता है, इसका सिर्फ एक मकसद ये है कि अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहते हैं। ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें NRO ना दिए या प्रिविलेजेस ना दिए। तो जो हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाएं। ख्वाहिश है उनकी फेल होने की, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। बड़ी बोली लग गई, बड़ी नीलामी हो गई। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरले की जमीन नीलाम कर दी गई। जमीन 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ में फरोख्त की गई। जमीन खरीदने पर ताजिर मोहम्मद बूटा खुश। क्या नवाज शरीफ की जमीन खरीदने पर डर नहीं लगा? सवाल किया गया तो ताजिर ने कहा पैसे देकर जमीन खरीदी, किसी से छीनी थोड़े ही है, खौफ कैसा। मफरूर मुल्जिम नवाज शरीफ से रकम की वसूली का सिलसिला शुरू। साबिक वजीर आजम की शेखुपुरा में 88 कनाल 4 मरला ज़मीन म्यूनसिपल कमेटी में नीलाम कर दी गई। इस नीलामी में 3 लोगों ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा जो बोली आई है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए आई है। 70 लाख से हमने बोली शुरू की थी और सबसे ज़्यादा बोली 1 करोड़ 1 लाख रुपए जी। अब हम इस फ़ी एकड़ है और इसको हम भेजेंगे साहब अदालत और वहाँ से अप्रूवल के बाद फर्दर कार्रवाई इसमें की जाएगी। नवाज शरीफ की ज़मीन खरीदने वाले ताजिर चौधरी मोहम्मद बूटा का कहना था कि वो ज़मीन खरीद कर खुश हैं, इसे मज़ीद अच्छा बनाएंगे और नवाज शरीफ को याद रखेंगे। जिस तरह पूरे पाकिस्तान से लोग डर रहे थे कि ये नवाज शरीफ का रकबा है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा वहम डर तो नहीं आया? मैं पैसे दे के लै दिया, मैं किसी को खो के तो नहीं लै चला। जमीन यो जी चीज़ नहीं कि जड़ी मैं सिर ते चुक के लै जावांगा, जमीन उत्थे ही है, मैं पैसे दे के खरीदी। नीलाम की जाने वाली ज़मीन पर काश्तकारी की जाती है। जामन, कीनू, अमरूद और लीमू के बागात हैं। नीलामी से हासिल होने वाली तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। जायदाद की नीलामी का हुक्म एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने दिया था। खबरों में आगे देखिए, तेज तरीन यूटर्न। तहलका खेज खबर शामिल करेंगे। शुगर स्कैंडल में मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी हुई। जहांगीर खान तरीन स्कैंडल का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सेनेटर अली जफर की वजीर आजम को ब्रीफिंग की तफसीलात सामने आ गईं। बताया गया कि कमीशन की जो रिपोर्ट में दूसरे किरदार हैं उनका भी उतना ही कसूर है। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। शुगर स्कैंडल के हवाले से अली जफर की रिपोर्ट के मुदर्जात समाज सामने ले आया। जराये के मुताबिक वजीर आजम को इंक्वायरी रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा तहरीरी नहीं बल्कि जुबानी ही ब्रीफ किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुगर में नाजायज मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी हुई है, जबकि जहांगीर तरीन इस स्कैंडल का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्कैंडल में मुलविस दीगर अफराद का भी इतना ही कसूर है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरे किरदारों में वफाकी वजीर समेत चंद हुकूमती और अपोजिशन की बड़ी शख्सियात भी मुलव्वस पाई गई हैं। पंजाब के अलावा दूसरे सूबों की शुगर मिलों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की 3 मिलें तो सारी चीनी अफगानिस्तान में ही स्मगल करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर को ही सब मिलों ने फैसला कर लिया था कि फरवरी में चीनी की एक्स मिल कीमत 95 रुपए फी किलो होगी और इसी तरह सट्टेबाजी और नाजायज मुनाफाखोरी होती रही। रिपोर्ट में FIA के डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान को इंक्वायरी कमेटी में शामिल रखने की भी सिफारिश की गई है।
जहांगीर तरीन ने बजट में हुकूमत को हिमायत का यकीन दिला दिया। हुकूमती हलकों की जानिब से तरीन ग्रुप के साथ ज्यादती न होने का वादा किया गया। तमाम मामला 4 रोज पहले इस्लामाबाद में अहम सरकारी शख्सियत से मुलाकात में तय पाए। जहांगीर तरीन ग्रुप ने तेज तरीन यू टर्न ले लिया। ताहिर रंधावा ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू देते हुए साफ साफ कहा, उस्मान बुज़दार 5 साल पूरे करेंगे। विफाक और पंजाब हुकूमत में कोई बहरान पैदा नहीं होगा। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में अहम शख्सियत से खुफिया मुलाकात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 4 रोज कबल होने वाली मुलाकात में जहांगीर तरीन ने मुकद्दमात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। उन्हें कहा गया कि फिक्र ना करें, ज्यादती नहीं होगी, हुकूमत को बजट में सपोर्ट करें। जवाब में जहांगीर तरीन ने बजट में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए तो कल तक बुज़दार सरकार पर वार करने वाले हम ख्याल ग्रुप ने भी ख्यालात बदल लिए। ताहिर रंधावा ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू में साफ साफ बता दिया कि पंजाब हुकूमत को तरीन ग्रुप से कोई खतरा नहीं। बुज़दार साहब 5 साल पूरे करेंगे, हमारा वज़ीर आला ऊपर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुतालबा ये तो नहीं है अभी बुज़दार साहब को हटा दें, ये हमारा मुतालबा तो नहीं। ताहिर रंधावा ने बड़ा दावा भी कर दिया, तरीन साहब कभी नहीं करेंगे, ना चौधरी साहब से ना नून लीग से, पीटीआई में खड़े रहेंगे। जब इन्होंने पीटीआई छोड़ने की कोशिश की ना, तो शायद सबसे आवाज़ बड़ी मेरी होगी। उधर वजीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात हुई। ओन चौधरी, अमीन चौधरी, फैसल हयात, रफाकत गिलानी और अब्दुल हई दस्ती ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। मुलाकात में मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से चलाने पर इत्तेफाक हो गया। गजा में इसराइली जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम तरीन इजलास। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी बरादरी और सलामती काउंसिल पर शदीद तनक़ीद। जज्बाती खिताब में कहा कि वक्त आ गया है, इसराइल से कहा जाए बस करो, जारहियत का फिलफौर खात्मा होना चाहिए। गजा में निहत्ते शहरियों पर वहशियाना बमबारी की गई। ये जालिम और मजलूम के दरमियान जंग है। वज़ीर ख़ारिजा ने फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए सरहदें फौरी खोलने और प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करने का मुतालिबा किया। Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. Israel's crimes against humanity should not escape accountability. The Human Rights Council, the ICC, and the ICJ and other avenues should be activated to ensure Israeli accountability for its war crimes. Fifth, we must revive concrete efforts to end Israel's occupation of the Palestinian territories. I end with a verse from a great resistance poet of Pakistan. "ए अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ।" तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने भी आलमी बिरादरी को उसकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिला दी। जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कहा कि हमारे मुक़द्दस मकामात से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए, आलमी क़वानीन के मुताबिक वादे पूरे किए जाएँ। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने एक बार फिर जंग बंदी का मुतालिबा किया। उन्होंने पूरी दुनिया से मुतालिबा किया कि अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करें, गजा को जंग के दहाने से वापस लाया जाए। आगे बढ़ें, बड़े करप्शन केस की बात करें। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त हुई। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी सिंध एजाज चौधरी ने मुराद अली शाह के खिलाफ नैब में बयान दे दिया। एजाज चौधरी ने कहा, मुराद अली शाह ने खिलाफ कानून निजी कंपनी को 9 अरब रुपए जारी किए थे। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट देखिए। नूरियाबाद पावर प्लांट करप्शन केस में अहम पेशरफ। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नैब ने अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के साथ साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध एजाज चौधरी का बयान भी लिया गया। एजाज चौधरी ने नैब को बताया कि मामले पर 3 इजलास हुए। मुराद अली शाह ने बतौर मुशीर खजाना निजी कंपनी को 9 अरब रुपए जारी करने की कोशिश की। एजाज चौधरी ने कहा, तीनों इजलासों में फंड्स के इजरा की मुखालफत की। बार बार बताया कि नेपरा ओगरा की मंजूरी के बगैर फंड्स का इजरा गैर कानूनी होगा। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर ये खिलाफ कानून होगा। मुखालफत के बावजूद मुराद अली शाह ने निजी कंपनी को 9 अरब रुपए जारी कर दिए। साबिक सेक्रेटरी खजाना सिंध आरिफ अहमद खान ने नैब को बयान में कहा, उनका प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। मंसूर मुगैरी, समाअत, कराची।
बिलावल हाउस कराची में भैंसों की वीडियो कैसे बनने दी, डंडा SSU पर चल गया। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात नफरी तब्दील कर दी गई है। समा ने बाड़ों से उठने वाली बदबू की निशानदेही की थी। मजीद बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, समा की जानिब से जो बिलावल हाउस के बाड़ों की कवरेज की गई, उसके बाद जो नज़ला है वो तमाम नज़ला उन एहलकारों पर गिरा है जो कि वहाँ पर तैनात थे। बिलावल हाउस की जानिब से और SSU की जानिब से उन एहलकारों को तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 100 से ज़ायद एहलकार जो कि बिलावल हाउस के अतराफ़ में उसकी सिक्योरिटी पर तैनात रहते थे, उस अमले को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। और ये शिकायत वहाँ मौजूद एक एहलकार ने ही हमसे की है। उसने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर हमसे बात भी की और हमें ये सारी बातें बताई कि मिनटों में जो है वो उनको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किए गए, शो कॉज दिए गए अफसरान की जानिब से। और ये पूछा गया कि कैसे वहाँ पर मीडिया टीम्स आईं और उन्होंने उस जगह को जो है वो कैमरे से अक्स बंद किया। तो इस बारे में ना सिर्फ उनसे पूछा गया, अब वो काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं वो एहलकार। उनकी ड्यूटीज़ जो है वो उनको तब्दील कर दी गई है। नई नफरी जो है वो बिलावल हाउस के अतराफ़ में तैनात की गई है। वो नए एहलकार हमें ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से वो कहीं और तैनात थे और अब जब ये रिपोर्ट जो है वो नशर की है उसके बाद सिक्योरिटी चेंज जो है वो एकदम की है। एहलकारों को जो है वो दूसरे एहलकारों को जो है वो वहाँ पर तैनात किया गया है और जो पुराने मौजूद एहलकार थे उनको शो कॉज नोटिस जो है वो इशू किए गए हैं और उनको बिलावल हाउस की सिक्योरिटी से जो है वो हटा दिया गया है। अब उसी एहलकार की जानिब से हमें ये भी बताया गया है कि अब SSP और DIG की पेशियाँ जो है वो उन्हें भुगतनी होंगी, ऐसा उन एहलकारों का दावा है। जी, अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। इसी मामले पर खुल के बोले सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख। उन्होंने कहा बिलावल हाउस में भैंसे पालना जायज़, इमरान खान गरीबों को भैंसे दें तो ये नाजायज़। ये भी कहा लगता है मुर्तज़ा वहाबी 25 से 30 भैंसों का दूध खुद पी जाते हैं। बिलावल हाउस की भैंसें मेवे खाती हैं, पेड़े खाती हैं। सिंध के लोग भूख से मरते हैं। इमरान खान ने कट्टे दे दिए, लोगों को भैंसें दे दी, मुर्गियाँ दे दी, बकरियाँ दे दी। अगर गरीब को, किसी बेवा को, किसी मजबूर को भैंस दो तो गलत है। बिलावल हाउस में भैंसें पालना जायज़ है, गरीब को भैंसें देना गलत है। गरीब के घर में दूध पीना गलत है क्योंकि इमरान खान दे रहा है। वहाब साहब में माशाल्लाह इतनी अक्लमंदी आई है, लगता है कि वो सारी भैंसों का, ये 25-30 भैंसों का दूध मुर्तज़ा वहाब साहब ही पी जाते हैं। क्लिफ्टन के लोग तंग हैं, लेकिन बिलावल हाउस में भैंसें पल रही, सिंध के लोग भूख मर रहे हैं। बिलावल हाउस की भैंसें मेवे खा रही हैं, बादाम खा रही हैं, फ्रूट खा रही हैं। ये है सिंध में जुल्म का निज़ाम, ज़्यादती का निज़ाम, 2 नंबरी का निज़ाम। बिलावल हाउस इंतजामिया ने जानवरों का बाड़ा बना डाला है। भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊँटों का भी बिलावल हाउस। पूरा एक एनिमल फार्म है। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक ये व्यू आप लें यहाँ पे, आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए। अब इसके आगे आदमी क्या सवाल कर सकता है? क्या कोई आम आदमी अपने घर में जो मुर्गी खाना भी खोल सकता है, 20 मुर्गे पाल सकता है? नहीं। बिलावल भुट्टो के पड़ोसी कहते हैं कि इतनी बदबू है कि खिड़कियां तक नहीं खोल सकते हैं। इतनी बदबू है चारों तरफ, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। ये मैं समा वालों को कहूँगा प्लीज ये देख लीजिए। जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। हाँ, वहाँ पर जानवर हैं। हाँ, वहाँ भैंसे हैं। किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर। हाँ, वहाँ भैंसे हैं, घर के स्टाफ के इस्तेमाल के लिए। समा ने ये नाकाबिल तरदीद सबूत भी हासिल कर लिए हैं। समा आबादी ले गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर हुकूमत और बहरिया टाउन के दरमियान मामला तय पा गए हैं। जल्द दस्तखत होने का इम्कान है। कराची में 3000, इस्लामाबाद में 2000 कम कीमत अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। बदले में हुकूमत ने अमल दरामद केस में अक़सात की अदायगी में रियायत के लिए बहरिया टाउन की दरख्वास्त की हिमायत कर दी है। हुकूमती तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। शहबाज शरीफ बेगम नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पेशावर पहुंचे तो खुलकर सियासत पर बात की।
कहा आज रिंग रोड स्कैंडल के किरदार सामने आ चुके। सवाल किया लीगी क़यादत तो मुसलसल जेलें काट रही है, क्या ये सब डील है? ये भी बताया कि जहांगीर तरीन ग्रुप से उनका कोई लेना देना नहीं, अलबत्ता इस पर मुशावरत होगी। मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काट, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काट। क्या ये डील है? 3 साल चोर डाकू करते हुए मुल्क कहाँ पहुँच गया? रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, उसमें ये एक्सटेंशन शामिल नहीं थी, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है। और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया और जो किरदार जो सामने आ गए, किस मैं इनके स्कैंडल की बात करूँ। 110 रुपए पे चीनी की कीमत पहुँच गई, लाइनें लगी हैं। फिर गंदम की भी यही सूरत हाल, दवाई के जो स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन कोई हुकूमत ना आई और खुदा करे दोबारा ना आए। जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हमारा पार्टी का अभी इस बारे में कोई अपना स्टैंड नहीं है, पार्टी में मशावरत हो। पाकिस्तान और यूक्रेन दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की यूक्रेन की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में तय पा गया है। सिपह सालार ने मेज़बान मुल्क के अस्करी तजर्बात के मकाम का दौरा भी किया। कहा जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका मनसूबे दोनों मुल्कों के लिए सूदमंद साबित होंगे। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का यूक्रेन का अहम सरकारी दौरा। यूक्रेनी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, दाखिला और हम मनसब से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। तय पाया कि दिफाई पैदावार, तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ ने दो तरफा ताल्लुकात में दिफाई ताउन को अहम जुज़ करार दिया। बोले पाकिस्तान यूक्रेन के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और मुश्तरका मनसूबे दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यूक्रेन की सियासी क़यादत की खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सिपह सालार और यूक्रेनी फौज के सरबराह का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफाक। DG ISPR ने ट्वीट पैगाम में बताया कि आर्मी चीफ ने यूक्रेन के फौजी तजर्बात के मरकज का दौरा भी किया। फील्ड टेस्ट, मुख्तलिफ हथियारों और दिफाई आलात का मुआयना, फौजी तजर्बात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क में कोरोना वायरस ने फिर हमले तेज कर दिए। एक दिन में मजीद 131 अफराद जान की बाजी हारे। 4200 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। कोरोना की हलाकत खेजी जारी। ईद के बाद 100 से ऊपर अमवात का मुसलसल तीसरा रोज। एक दिन में 131 मरीज इंतकाल कर गए। 4207 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 51,130 टेस्ट किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के बायस सबसे ज्यादा पंजाब में 77, KP में 28 और सिंध में 19 अमवात हुई। इस्लामाबाद में 5 जबकि आजाद कश्मीर में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 59 मरीजों का इंतकाल वेंटिलेटर पर हुआ। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.22%। मजमूई केसेस 8,90,391 जबकि मजमूई अमवात की तादाद 19,987 हो गयी। मुल्क में कोरोना के फाइल केसेस की तादाद 66,282 है। NCOC के मुताबिक कोरोना के 4,958 मरीज 639 अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मुल्तान में 68, लाहौर में 56, बहावलपुर में 48 जबकि पेशावर में 36% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। कराची एक्सपो सेंटर में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर में यौमिया 30,000 शहरियों को वैक्सीनेट किया जा सकता है, मगर गुंजाइश के हिसाब से सिर्फ 10% लोग ही यौमिया वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ये जानने के लिए प्रोग्राम 7 से 8 की एंकर पर्सन किरण नाज ने शहरियों से गुफ्तगू की। लोगों का क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। वैक्सीन लगवा लिया? लगवाने का इरादा है? क्यों नहीं? क्यों नहीं लगवा रहे? नहीं लगवा रहे। कोरोना से बचना नहीं है आप? अल्लाह बचाएगा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हूँ मैं, इस वजह से अल्लाह ताला बचाएगा। तो मुझे क्या ज़रूरत है कोई वैक्सीन लगवाने की? तो अब जो मुसलमान भाई, जिन मुसलमानों को कोरोना हुआ है, वो कलमा नहीं पढ़ते आपकी नज़र में? वो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते? अल्हम्दुलिल्लाह सबका यकीन है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि जिसको नहीं अगर नज़ला है वो अस्पताल चला गया तो उसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कौन करता है ऐसी बात है? कौन सुना रहा है? हम तो सुनते रहते हैं। किससे सुनते हैं? मीडिया पे भी ये हो रहा है कि जी एक बंदा बीमार हो, तकलीफ के अंदर है, 10 मिनट का रिपोर्ट आती है जो इंतकाल कर गया। आप मुझे बताएं वैक्सीन सही है? पता आपको पता है कहाँ की वैक्सीन? आपको पता है खराब? नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ की वैक्सीन? तो बता दें, आपको पता है खराब है? खराब है, 2 नंबर वैक्सीन है। कहाँ से आई? वैक्सीन है, बकवास है। कोई सबूत वगैरह? सबूत नहीं है, लेकिन मीडिया पे जो आता है वो हम सुनते हैं। आपने कौन सी मीडिया पे सुना वो भी तो छोड़ दें, बस छोड़ दें। लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं है। संजीदगी का एलिमेंट हमें बिल्कुल ही 0/0 नज़र आ रहा है। कोई भी इस चीज़ पर संजीदा होने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है
इससे बचना है। कुछ लोगों की मैं आपको ज़रा कुछ इस तरह की अफवाहें भी दिखाती हूँ जो लोगों के जहनों में मज़ीद कुछ ऐसे वसवसे और ख़यालात डाल रहे हैं। फेसबुक पर बड़ी वायरल है ये वीडियो, ये ज़रा देखिए। ये अंकल एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट चेक कीजिए। ये है मैग्नेट और मैग्नेट को मैं अब यहाँ रखूँगा, ये चिपक गया है, यहाँ रखो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ये जगह। अब ये जनाबे वाला ये लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन के बाद जब ये मैग्नेट उस जगह पर लगा रहे हैं तो वो ये मैग्नेट चिपक रहा है, यानी कुछ मकनातीसी क़ुव्वतें उनके अंदर पैदा हो गई हैं। तो मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है और ये देखें, ये मकनातीसी क़ुव्वत मेरे अंदर भी मौजूद है और ये कुछ और नहीं है नाज़रीन, ये मैजिक है। ये इस तरह से यहाँ पर एक मैग्नेट मौजूद है और यहाँ पर मैं ये मैग्नेट लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो खुदा के लिए वो तमाम लोग जो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए, उनके जहनों में अजीबो गरीब वसवसे डालने के लिए, तो ये किसी वैक्सीनेशन का कमाल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैग्नेट का कमाल है। कराची में PIA तैयारा हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। मरने वालों के लवाहिकीन को अब तक इंश्योरेंस की रकम तक ना मिल सकी। तैयारा हादसे में जांबाग घर की वाहिद कफील नीलम की वालदा ने बड़ा दावा कर डाला है। प्रोग्राम 7 से 8 में बताया है कि चेयरमैन PIA ने 3 माह बाद बुलाया और कहा कि आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। 2 महीने के बाद जो है मैंने अरशद मलिक साहब को एक लेटर लिखा, वो मैंने हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ पे ये लेटर मैंने भेजा ना हो। 3 महीने के बाद अरशद मलिक साहब ने जो है वो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और 18 मिनट उन्होंने बोला और 2 मिनट मुझे बोलने दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो, मैं आपको इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा क्यों सर, मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने हमें इतना मजबूर कर दिया RDA साइन करने के लिए कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन PIA इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आप कोर्ट जाएँ, बेशक कोर्ट जाएँ, कोई मसला नहीं, आप कोर्ट जाके पैसे निकलवा लें। 1 साल हो गया है तो सर से छत छिन गई है ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा हादसा है और अब हम 2 घर में से फैमिली मेम्बर्स बच गए हैं। पिंडी भटिया मोटरवे पर डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से दुकान मालिक मारा गया है। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे बिलाल अकबर से। बिलाल, इस वारदात की तफसील बताइए, पुलिस क्या कर रही है वो भी बताइए। जी किरण, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है पिंडी भटिया सुखे की मोटरवे M2 के ऊपर जो है ये पेश आया है, जिसके ऊपर टॉक शॉप का जो मालिक है, मोटरवे सर्विस एरिया जो है, लोग इसको इंतहाई महफूज अपने लिए समझते हैं और सफर वगैरह करते हैं, रुकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 1 माह के अंदर ये दूसरी वारदात इधर हुई है। टॉक शॉप का जो मालिक था वो अपनी उसके अंदर मौजूद था, जैसा कि CCTV फुटेज के अंदर भी देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह अफराद जो है वो टॉक शॉप के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं और इंतहाई जदीद ऑटोमेटिक असलहा उनके पास है और बिल्कुल बेखौफ और बेखतर होकर दाखिल होते हैं और किस तरह बेदर्दी से मालिक को जब फायरिंग करके कत्ल करते हैं और लाखों रुपए नकदी और दीगर चीजें जो है वो भी लूटते हैं। साथ में उनके मुतमिन होने का आप देखें कि डकैती के बाद वो जूस वगैरह भी फ्री से लेती है और इंतहाई पूरे इत्मीनान होकर उधर से गुजरते हैं कि जैसे पुलिस बिल्कुल सो रही है या पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस वारदात के बाद एक तो मोटरवे यूजर जो है वो भी परेशान है और इलाके के अंदर भी जो है वो खौफ की फिजा है। तो बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। कराची के मकामी मॉल में साइन बोर्ड गिर जाने से ज़ख्मी होने वाला शहरी ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गया। मुतासरा नौजवान की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा निजी मॉल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया है। वालिद का कहना है कि मॉल इंतज़ामिया ने रब्ता ना किया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। ये मनाजिर है राशिद मिनाज रोड पर वाक़े मुकामी मॉल के, जहां 18 मई को तूफानी हवाएं चलने के बायस साइन बोर्ड गिर गया था। 2 अफराद साइन बोर्ड तले दब गए थे। जख्मी होने वालों में मॉल में बहैसियत सेल्समैन काम करने वाला लियाकताबाद का रिहायशी अशर भी था। वाक़े के रोज वो खाना खाने के बाद चहलकदमी कर रहा था कि दरवाजे के साथ दीवार पर लगा साइन बोर्ड उस पर आ गिरा। अशर के मुताबिक उसे जब साइन बोर्ड के नीचे से निकाला गया तो वो चलने फिरने से कासिर था। उसे फौरी तौर पर गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेरे बेटे के ऊपर बोर्ड गिरा और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरा बेटा माजूर हो गया। आज मेरा बेटा है, कल किसी और का बेटा होगा। तो लिहाजा ये कि ये मैनेजमेंट की गफलत की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, CM का ऑर्डर था कि तमाम कराची से साइन बोर्ड उतार दिए जाएँ, लेकिन इनकी गफलत की वजह से कोई बोर्ड नहीं उतरा। लिहाजा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा माजूर हो गया है। 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, आज 3 दिन हो गए
मैनेजमेंट ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। अशर का इलाज अब भी जारी है और मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अशर के वालिदैन का कहना है वो सफ़ेद पोश लोग हैं, ज्यादा महंगे अस्पताल में बेटे का इलाज नहीं करा सकते। MRI रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि नौजवान अशर का इलाज मुमकिन है या नहीं। एक अच्छी खबर, पंजाब से आटे की आमद के बायस कराची में आटा सस्ता हो गया, जबकि सिंध में गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी के बायस चक्की का आटा सस्ता न हो सका। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए। सिंध हुकूमत ने कराची को गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाई तो आटा माफिया ने कीमतें आसमान पर पहुंचाई। अब महीनों बाद अवाम के लिए अच्छी खबर आई। होलसेल मार्केट में 2.5 नंबर आटे की कीमत में हुई सस्ताई। 10 किलो पे 40 रुपए कम हुए, 50 किलो पे 200 रुपए कम हुए। इस तरह गंदम पे भी दाम कम हुआ, वो भी 5300 आ गए, पहले 5700 हो गए थे। सिंध हुकूमत ने तो रमजान में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने का नोटिस न लिया, फिर कीमत में कमी कैसे हुई होलसेल डीलर्स ने बता दिया। आटे का रेट पंजाब में कम है, ये पंजाब से आटा ये कराची आ रहा है, इस वजह से यहाँ कम हुआ रेट। होलसेल सतह पर आटा सस्ता होने के असरात आम दुकानों तक भी पहुँचना शुरू हो गए। पहले 68 रुपए रिटेल या 65 रुपए चल रहा था, मगर इस पे भी अब कमी आ गई है। मगर सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के सबब कराची में चक्की आटा अब भी महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। जो सिंध का गंदम है उसके प्राइस में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि वो जिला बंदी है इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट की अपनी परचेजिंग है, इस वजह से वो अवेलेबिलिटी नहीं हो रही, अब बहुत कम स्टॉक आता है। चक्की का आटा इस वक्त यहाँ पे कराची में 72, 74, 76 कोई फिक्स रेट नहीं है। हाँ, तो नॉर्मली 74 रुपए चल रहा है। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा किया तो ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 57 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी। आटा डीलर्स कहते हैं कि एक शख्स की कई फिलार मिल्स हैं और इनके गोदामों में पड़ी हुई लाखों गंदम की बोरियां मार्केट में ले आई जाएं तो न सिर्फ गंदम बल्कि आटे की कीमतों में भी कमी आ सकती है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इन दिनों नथिया गली के नज़ारों को बांसुरी की धुनों ने और भी दिलकश बना रखा है, मगर लॉकडाउन के बाइस सयाह दिल फरेब मनाजिर का लुत्फ उठाने से महरूम हैं। इसी बारे में देखते हैं आतिफ कयूम की रिपोर्ट। नथिया गली का हुस्न इन दिनों कुछ और निखर गया है, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। पुरसुकून माहौल में बांसुरी की धुन से मंजर और भी दिलकश हो गया है। मगर कोरोना लॉकडाउन के बाद सयाहती मुकाम बंद है, हर तरफ सन्नाटा है। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं जब पाबंदी है तो किसी को जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। 8 तारीख से लेके अभी तक तकरीबन 23 से 23.5 हज़ार गाड़ियाँ हमने वापस की टूरिस्ट की, मुख्तलिफ नाकों से एबटाबाद की हदूद के अंदर। यहाँ के रहने वाले कहते हैं कि बासर अफराद घूम फिर रहे हैं, मगर आम आदमी को नाकों पर रोका जा रहा है। यहाँ पे जो है कि 6 लोगों को भी नहीं आने देते, तो यहाँ पे कारोबार भी जो है कि वो बंद है। VIP लोग मूवमेंट आते हैं तो वो घूम फिर के चले जाते हैं, वैसे लोगों को नहीं आने देते। जिला इंतजामिया ने होटलों के साथ करियाना स्टोर भी बंद कर दिए हैं, जिस पर आम ताजिर परेशान है। 11 रोज से गलियात और दीगर सयाहती मुकामात बंद हैं। सयाह और मुकामी अफराद पुरुम्मीद हैं कि जल्द ये पाबंदी खत्म होगी और रौनकें बहाल होंगी। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। खबरें जानिए इंटरनेट पर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।